आत्मा परमात्मा कनेक्टेड हैं। इसका रहस्य जानेंगे कि कैसे कनेक्टेड हैं, कितने तरीके से कनेक्टेड हैं। आत्मा एक एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। मतलब आत्मा ही परमात्मा है जो कि एक एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में रहता है। देखिए समझिए, सोते हुए इंसान को कभी भूख नहीं लगती, सांस लेने के लिए कभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे अवचेतन मन में फिक्स है। यही है आत्मा और यही है परमात्मा। हमारा शरीर मौलिक 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो भूगोलिक 5 मौलिक तत्व हैं: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मनुष्य अपने आप को प्राणमय करके, मतलब मन कर्म वचन से सिद्ध होकर ओम की ध्वनि करे तो वो आत्मा को अपने परमात्मा से कनेक्टेड कर सकता है। ओम एक महामंत्र है, ओम एक परब्रह्म है। इसका मतलब है कि आपके अंदर जो भी प्राण वायु है उसे बाहर निकालिए ओम की ध्वनि से, और उसके बाद आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड होने के लिए तैयार है। पहला माध्यम पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी इंसान के शरीर में एक तत्व होता है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में इस पृथ्वी लोक पर है। आप अपने आप को पृथ्वी पर खड़े होइए और महसूस करिए और अपने मन कर्म वचन से सिद्ध होकर प्रभु श्री हरि का ध्यान करिए, तो आपकी आत्मा परमात्मा तक कनेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कनेक्टेड तो है, बट आप समझ सकते हैं, आप वार्तालाप कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं सिर्फ आप पृथ्वी के माध्यम से। पहला चीज़। दूसरी चीज़ आती है, वो आती है वायु। वायु के माध्यम से भी हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है। हमें ज़रूरत है समझने की। देखिए, पृथ्वी में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एयर में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो पृथ्वी से भी एनर्जी बनती है और एयर से भी एनर्जी हमारी बनती है। ये हमारे वाइब्रेशंस को, जो हम प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, उस वाइब्रेशंस को परमात्मा से कनेक्टेड कर देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो भी कुछ करो, कर्म करो, भगवान देख रहा है। वो देखता किस माध्यम से? एयर के माध्यम से। हम वायुमंडल में आप अपनी कोई भी बात, आप अपना वाइब्रेशंस आप नेचर में दीजिए, वो प्रभु तक पहुंच जाएगा। तीसरा तत्व है जल। जल एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा यंत्र है जो कि पूर्वज लोग कहते थे कि आप सूर्य भगवान को जल दो, उन तक पहुंच जाएगा। क्यों? जल आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड है। इसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है और ये अपनी वाइब्रेशंस को स्टोर करता है। चौथा, आकाश तत्व। जब इंसानी शरीर को आत्मा छोड़कर निकलती है तो सबसे पहले वो आकाश में जाती है। तो आकाश में जब जाती है, वो उस समय जब आकाश में एंटर करते ही, जैसे ही शरीर को छोड़ती है, वो कनेक्टेड हो जाती है प्रभु श्री हरि से, अपने आप परमात्मा से। और वो जैसे जैसे लोग ऊपर की ओर चलती जाती है, वैसे वैसे भगवान से करीब होती जाती है। आप उस समय वो डायरेक्ट संबंध हो जाता है। बहुत इजीली आप इजीली संपर्क कर सकते हैं भगवान से, बट उतना आसान नहीं होता है। तो 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। 5वां तत्व मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि लास्ट स्टेज है, जो कि आत्मा परमात्मा से डायरेक्ट उसके बाद मिलती है। वो हम अभी नहीं मिल सकते, वो हम तब मिलते हैं जब आप आकाश लोक को भी पार करने के बाद, जब आकाश लोक ब्रह्म लोक में आत्मा पहुंचती है, तो उसे आत्मा को शरीर जो मानव शरीर में थी, उसमें वो बड़े गंदे बुरे कर्म किए होते, इसलिए उसे अग्नि स्नान दिया जाता है। अग्नि स्नान देने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 भौगोलिक मौलिक तत्व हैं, जिनके माध्यम से हम अपने परमात्मा से कनेक्टेड हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत सरल और बहुत सीधा संबंध। आप बहुत जल्दी अपनी इच्छाओं को उस प्रकृति तक पहुंचा सकते हैं, प्रभु श्री हरि तक पहुंचा सकते हैं और उनसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, आत्मा ही परमात्मा है, ये बिल्कुल निश्चित है। और ये 5 भौतिक तत्व हैं जिनके माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा से लीन कर सकते हैं और अपनी विशेष ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ज़रूरत है हमें अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने की। देखिए, आप अपने दिमाग के घोड़ों को जिस डायरेक्शन में दौड़ाएंगे, जिधर दौड़ाएंगे आपको वैसा ही दिखेगा। देखिए, सामने वाले आप इस वीडियो में देखिए, एक आपको घोड़ा दौड़ता हुआ। अगर आप अपने दिमाग में सोचेंगे ये घोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, तो ये आपसे दूर जाता प्रतीत होगा। फिर आप सोचेंगे एक पल में कि ये मेरी तरफ आता हो रहा है, तो ये आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आप अपने मन के माध्यम से ही भगवान तक पहुंच सकते हैं।
मन को जैसा करेंगे वैसा आप प्रभु को